सिर पे टेक लिया, चला वे राजा रानी तेरे आरा सिर पे टेक लिया, चला वे राजा महाप्रतापी राजा ने इसी टेक धर्म की ताणी, आरा सिर पे टेक लिया, चला वे राजा रानी हो, आरा सिर पे जय शिव रटन लागगी, जय शिव रटन लागगी, जय शिव रटन लागगी, ना निकले मुँह से पानी, आरा सिर पे टेक लिया, चला वे राजा रानी हो, आरा सिर पे टेक लिया, चला वे राजा रानी हो, की बात होती है प्रेमी सज्जनों। आज धर्म के कारण, भगवान की करने के कारण राजा और रानी अपने इकलौते लाल को चीर रहे हैं। सारी सभा देख रही थी, सारी सभा रो रही थी, लेकिन राजा और रानी तो रो भी नहीं सकते थे, क्योंकि राजा से 3 वचन भरवाए गए थे कि अपने इकलौते लाल को काटेगा राजा और रानी, और राजा और रानी की आंख से एक आंसू भी निकल गया तो राजा वचन हार हो जाएगा।
प्रेमी सज्जनों, इसी वजह से राजा और रानी तो रो भी नहीं सकते थे। उस भगवान की करनी का कुछ भी पता नहीं होता। कवि ने बताया एक एक पल के बारे में। क्या बताया? हेरे उस ईश्वर की परम गति में कौन टलती रे, मात पिता की सच्ची आत्मा लिए बेटा तू भी दे। बोलता कोई सुन रहा कोन्या रहा शहर खड़ा हुआ दे। बोलता कोई सुन रहा कोन्या रहा शहर खड़ा हुआ दे। पल में चाहे जो हरि कर दे, पल में चाहे जो हरि कर दे, तेरे पल में चाहे ये कथा वहां से चली थी कि अर्जुन को घमंड हो जाता है, धीर ध्वज को उसको हरा भी देता है युद्ध में, लेकिन फिर भी वो घमंड नहीं छोड़ता। कहते हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन घमंड अच्छी बात नहीं होती। फिर भी अर्जुन कहता है कि भगवान मेरे से बड़ा भक्त इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है। कहते हैं बहुत बड़े बड़े भक्त इस दुनिया में हैं, मान जा अभी भी वक्त है, लेकिन नहीं मानते हैं। इसी वजह से श्री कृष्ण और अर्जुन साधु का वेश बनाते हैं, मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और परीक्षा भी इस प्रकार की थी कि शेर को अपना इकलौता लाल भोजन में देंगे। राजा और रानी ये सब कर रहे थे कि अपने इकलौते लाल को चीर रहे थे, आरे से काट रहे थे। ये हाल जब देखा अर्जुन ने, अर्जुन कांपने लग गया। प्रेमी सज्जनों, कांपते कांपते कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लग जाता। और क्या कहानी बनती सुनिएगा। कृष्ण के संग अर्जुन भी डरता डरता कदे नुनसी एरा कदे नुनसी एरा गिरता फिरता आवे। बड़ा भगत नु करता करता आवे। आधा तड़तक चीर दिया, बाकी चिरता चिरता आवे। आधा तड़तक चीर दिया, बाकी चिरता चिरता आवे। इस भगत की दुनिया के माँ, इस भगत की दुनिया के माँ, तेरे इस भगत की दुनिया के माँ आज होगी अमर कहानी। तारा सर पे देख लिया राजा रानी हो, तारा सर पे देख लिया चला राजा रानी हो। Oh
रागनी का निचोड़ करते हुए पंडित मांगे राम जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि राजा और रानी ने किस प्रकार से अपने बेटे को चीर के अलग अलग बना दिया, अलग अलग फाड़ बना देते हैं। किस प्रकार से क्या कहानी बनती है सुनिए। आज धर्म की गड्ढा तड़ा दी अपने बेटे की, चीर के ने फाड़ के ने चीर के ने तो फाड़ बनाती एरे अपने बेटे की। दुनिया के बात जलाती अपने बेटे की, मांस की बोटी अलग अलग गिनाती एरे अपने बेटे की। मांस की बोटी अलग अलग गिनाती एरे अपने बेटे की। मांगे राम धर्म पे अड़िगा, मांगे राम धर्म पे अड़िगा, एरे मांगे राम धर्म पे अड़िगा। आज बात सोच ली शानी, आरा सर पे टेक लिया चलावे राजा रानी। आरा सर पे टेक लिया चलावे राजा रानी। मेरा माँ पर तापी राजा ने इस टेक धर्म की रानी। आरा सर पे टेक लिया चलावे राजा रानी। आरा सर पे टेक लिया चलावे राजा रानी। राम करे मेरी सास नास खुद, घर का करेगा मेरी चाहते को ना दौलत जागीर बने, शेर नाच बावन खतरे बेटे का शरीर बने। शेर नाच बावन खतरे बेटे का शरीर बने। मेरे साथ वो साधुओं करके बहकाना, साधुओं करके बहकाना, छोली भीख गाल दो राजी हो के शेर खावे, बकरा ल्या के डाल दो। इतने पे भी ना माने तो रे धक्का दे निभाए दो, इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निभाए दो। ओ ये तो ढोंगी फिरे है फकीर।
के भेकाला झोड़ी भी घाल दो, बिल्कुल राजी होकर शेर खावे बकरा लाके डाल दो, बिल्कुल इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। बिल्कुल। बेटी कहते हैं घर आए हैं तो दुश्मन का भी आदर सत्कार करना चाहिए, फिर तो वो तो संत हैं, संत महात्मा का आदर सत्कार करना चाहिए। और अगर किसी पशु का मांस उनका शेर सेवन करता तो मैं तेरे पास कभी नहीं आती बेटी। लेकिन सासू माँ, हाँ। ऐसे कोई साधु नहीं होते जो एक इंसान का मांस अपने शेर के सामने डालते हो। मैं नहीं जानती वो साधु है। अच्छा हाँ। लेकिन बेटी ये तुझे मानना पड़ेगा, मेरी बात गौर से सुनिए। वीर धर्म ना डिगाया करते, घर आए अरे घर आए अरे घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते, घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते। बेटे ने मरवा के माता, बेटे ने मरवा के माता, घर की बंद जावेगी ठीक, हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ फेंक के, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ फेंक के। हो घरे बैठी बहू यूं जवान सासू माँ, अगर मैं तेरी बात सुनती हूँ तो मुझे तेरी बातें बड़ी अच्छी लगती है। अगर मैं तेरे उस ससुर तेरे पिता दानवीर मोरध्वज की बातें सुनती हूँ तो उसकी बातें भी मुझे अच्छी लगती है। मैं तो दो पार्टों के बीच में फंस चुकी हूँ, लेकिन अगर आज तूने, क्योंकि आज तक इस द्वार पर जिसने जो कुछ मांगा उसे मुंह मांगा दान दिया, लेकिन अगर आज वो राजा अपने वतन से वापस फिर जाएंगे तो इतिहास की किताब से हमेशा हमेशा के लिए उनका नाम कट जाएगा। बेटी आप तुझे साथ देना पड़ेगा उनका। लेकिन सासू माँ, हाँ। एक बार आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। कहते हैं कि जो एक औरत होती है दूसरी औरत का दर्द समझती है, और आपने ही मेरा दर्द नहीं समझा तो इस दुनिया में मेरा दर्द कौन समझे। ये बात नहीं है, सुनिए मेरी बात बेटी। वचनों का पालन धर्म का सवाल री, 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार री, 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार री। अरे तू तो सासू खाई खेली, तू तो
ने डांट खाते सोची माज ने बिगाड़ दिए धरती का हिलाया पर्दा तेरे बदल भाई सके धरती का हिलाया पर्दा तेरे बदल भाई दिए देख के जहर मार तेरी मन्ने देख के जहर मार तेरी मन्ने क्यों मेरे तबैर करे सुर का सुरैया पूरण ना दुश्मन पे खैर करे हरे राम पे असले पे हरे राम पे असले पे हो यकी उमर घनी नाता वाहे गुजरिया मेरे मन बसी वाहे गुजरिया मेरे मन बसी को कल गड़े पे चलियो गुजरिया राम वाहे गुजरिया मेरे मन बसी वाहे गुजरिया मेरे बसी
तो फुटी मेरी, मटकी तो फुटी मेरी, हाय फुटी सदरिया राम। वाहे गुजरिया रे मन बसी, वाहे गुजरिया रे मन बसी। अरे करके पछताना हो जागा, एक बदी करनिया हमानत के सरे जबरी उठाना हो जागा रे, जबरी उठाना हो जागा। आइए साथियों, अगर किसी इंसान पर भगवान ने पहले से बुरा वक्त घेर रखा है और हम उसकी चार आदमी बैठ करके उसकी बेइज्जती करें, अपना तगाजा करें, तो साथियों अच्छी बात नहीं है। आइए पहली बात में क्या बताया। अरे भीड़ पड़ी मैं दुश्मन का भी, भीड़ पड़ी मैं दुश्मन का भी, भेद खोलना ठीक नहीं, अंधे और भिखारी का धन कद घात तोलना ठीक नहीं, घात तोलना ठीक नहीं। बिना वजन के कदे सभा में गर्म बोलना ठीक नहीं, गैर के घर में
लगा के पंखा झोलना ठीक नहीं, पंखा झोलना ठीक नहीं। ये ना समझ कीड़ा नरक में, ना समझ कीड़ा नरक में, आना जाना होता बसी करनिया भारत के सरे जबरदस्त हो जाना, जबरदस्त हो जाना। साथियों, दूसरी बात के माध्यम से बताया है आजकल के दोस्त कैसे हो गए हैं, आजकल के पुत्र कैसे हो गए हैं, आजकल की पत्नी कैसी हो गई है। आइए साथियों, दूसरी बात के माध्यम से कवि ने क्या दर्शा दिया है। अरे यार की खातिर यार ने चाहिए, यार के खातिर यार ने चाहिए बज्र जैसी छाती, भाई के खतरे भाई ने चाहिए वो बन के रहे नाती रे, बन के रहे नाती। भाई माँ के खतरे सुतने चाहिए, माँ के खतरे सुतने चाहिए सेवा मन को भाती, मर्द के खतरे वीर ने चाहिए एक प्रेम रूप की, प्रेम रूप की नाती। ये जो इन बातों का ध्यान करना, इन बातों का ध्यान करना, तेरी शान को लाना हो जाना बसी करनिया भारत के सरे जबरदस्त हो जाना, जबरदस्त हो जाना। आइए साथियों, तीसरी बात के माध्यम से कवि ने बताया कि आजकल घर घर में पंच हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन कुछ पंच ऐसे पंच जिनकी घर के अंदर चलता फिरता नहीं होती, अगर कोई हमारे गांव में सामूहिक कार्यक्रम होता है तो उस काम में बढ़ चढ़ करके बोलते, थोते जने की तरह ज्यादा बोलते हैं साथियों। आइए साथियों, कुछ पंच जो इधर की उधर लगाते हैं, किसी बात को लेकर के फैसला नहीं होने देते, उनसे सावधान रहना है समाज को। आइए तीसरी बात के माध्यम से क्या बता दिया। जो पंचायत में कड़वा बोले, पंचायत में कड़वा बोले, पंच नहीं लंकारी से, आपस में ना मेल रहन देवा पक्का उपजारी से, भाई थारी सुन ले इनसे कह दे, इनकी सुन ले उनसे कह दे, वह बातों का व्यापारी से, आपस में ना मेल रहन देवा पैनी धारे कटारी से, पैनी धार कटारी से। ये इससे मानस बचना चाहिए, इससे मानस बचना चाहिए, ईशान को लाना हो जाना बसी करनिया भारत के सरे जबरदस्त हो जाना, जबरदस्त हो जाना। साथियों, आज के नौजवान हरिद्वार जाते हैं कावड़ लेने के लिए। कुछ तो कावड़ लेने के लिए श्रद्धा और घर में अमन शांति अपने माता पिता के आदेश से जाते हैं, लेकिन कुछ कावड़िया सुल्पा भांग खींचने के लिए चक्कर में जाते हैं कि सेवा पानी होती है भाई। यहीं से डीजे बजाएंगे, उधर से डीजे बाजता आवेगा, धुआंधार होती आवेगी भाई। लेकिन बताया है कि जब तक हमारे घर में हमारे बूढ़े माता पिता अमन चैन से नहीं है, सुख शांति से नहीं है,
साथियों, मेरे गांव की हालत है, एक लड़का कावड़ लेने के लिए गया था, जिससे घर में बूढ़े माता पिता बीमार पड़े हुए थे। वो बड़े दुखी थे, लेकिन बेटा कावड़ लेने के लिए जाता है। साथियों, ऐसी स्थिति में अगर हम कावड़ लाते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। आइए चौथी बात में कवि ने क्या बताया, मेरे मन का दरिया साफ नहीं रे, मन का मंदिर साफ नहीं, के फायदा गंगा नहाने ते, हरिद्वार हर की पौड़ी के ऋषिकेश के जाने तके, ऋषिकेश के जाने तेरे बिरम पाल तन है बचना चाहिए ओछे गंदे गाने से। नत सभारूप यो सभारूप भगवान कहो सतन देगी मारे उठाने देगी मारे उठाने, ये सब गुणियों को सीत झुका दे, सब गुणियों को सीत झुका दे, मेरा पास गाना हो जाता पति कर दिया मानस के करे जबर उठाना हो जाता, जबर उठाना हो जाता। लोगों बड़ा धन्यवाद करते हैं। आज मर्दों की मर्दानगी की रागनी आप सुन रहे हैं लेडीजों के द्वारा। लेडीजों ने ये जाहिर कर दिया कि मर्दों में कितनी ताकत होती है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर एक रागनी में इन्होंने भी कह दिया कि मेरे कहे तब ब्याह करवा लेना पाछे धूल बटोड़ेगा। बीरबानी बिना कोई घरवासा नहीं रलोगो, लुगाई बिना कोई घरवासा नहीं। जो रंडा रह रहा अपना ब्याह करवा लो, कदे कोई रह जा, और फिर भी कोई रह जा तो न्यू करो भाई अपनी टीम बना लो रंडे रंडे की। अगर 40 तो ऊपर कोई, हाँ धन्यवाद जी, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ओए जाओ। मेले में हर तरह का इंसान आता है, हर तरह की खोपड़ी आवे है। हम कलाकार तो एक मोम वर्गे होते हैं, नरम, सारे भुगतने पड़ा करें। घरा जिसकी बीरबानी नहीं मानने ने वो भी आड़े नु का जगह वे वाणते वाह, उसने भी हमनू कहा करा अच्छा देवर नाम तो भुगत लेंगे, अच्छा उसका जिसका तू ब्याह आ गया। आपके बीच में लेडीज सुना रही थी, भाई ने भी देख लियो थोड़ा बहुत 2-4 चुटकुले जरूरी हुए हैं। जो रंडे रह रहे हैं उनके लिए एक विशेष बात, 5-4 की टीम बना की न मोड़ बांध लो, और मोड़ बांध की न ब्याह हो जा तो ठीक से नहीं रेल तड़ा कट जाओ। लोग नू तो कहेंगे रबुंदड़े कटे पड़े, और उन मोड़ा ने करड़े बांधियो कदे खुला जाओ मोड़, नहीं तो लोग नू भी कहेंगे बाती कटे पड़े। पर नुए 3-4 रंडिया ने स्कीम मिलाई, नो बोला भाइयों एक काम करांगे, मोड़ बांध की गम चक्री काट मटे, गेलम गेल बालक हो रहे हो बेटे, बुंदड़े गए ओए बुंदड़े हुई देखांगे। और यह सूचना सरपंच साहब ने दी जी, 5-4 मस्टंडे हैं और वह मोड़ बांध की गाड़ में घूमे हैं, उनका इलाज करो, पुलिस ने बुलाओ। सरपंच साहब ने फोन कराया, पुलिस गर्द नहीं ही आ गई। और 5-4 जने जो मोड़ बांध रहे थे उनने दे फटाफट मार की न जीप में लेगी, थाना में गए। अरे सचो साहब ने बोला हराम खरो को इधर बुलाओ, मरो जूत, दे फटाफट। तावड़बाजी में वो मोड़ खुल की गुरुड़ गए। और वो सचो साहब बोला इनका झाड़ा ले, कुछ है क्या नहीं देखो। वो गोद माथ हमारा कुछ कोनी, नो बोला जनाब कुछ कोनी, देला भी कोनी, गोद में यही से। नो बोला बस छोड़ो इनको, हराम खोरों को, डिफाल्टरों को छोड़ दो। वो छोड़ दिए। अरे जब गेट दोहरा गए, जब वो मोड़ गुरुड़ दे अंडे थाना में, वो सचो साहब ने शर्म आवा मोड़ कंदियानी, वो नो बोला हराम खोरो इधर आओ, उल्टे इधर आओ।
तुम्हारा ये सामान ले जाओ, सामान ले जाओ। रांडिये ने बोला जनाब मारियो ना, यो सामान तो वो है जिनका खुला कर उन्ने कराया करे। तो भाई एक एक चुटकला पना जो हरियाणा का है वो दमदार है, ताकत है उसमें। अरे ताऊ घूट लगा रहा तो इंजॉय ले, आप तो पुराने हो पीनिए, पीने वाला में एक फायदा, आप तो सही इंजॉय कर रहे हो। घना डिफॉल्टर हो जाएगा। दारू पीने में 3 फायदे हैं। एक तो दारू पीने में बुढ़ापा को नहीं आवे, क्यों पहला ही गुर्दे गल लेंगे। दूसरा फायदा यो है दारू वाला का कदे भी चोरी को नहीं हो, क्योंकि मैं घर ने पावे को नहीं, सबकी में ठेका पे। तीसरा फायदा दारू वाला ने कुत्ता भी को नहीं पाड़े, या उनकी दनुआ की आपसरी की बात से क्यों नहीं पाड़े। और फिर भी कोई नहीं छोड़े। एक छोरा नो बोला बाबू छोड़ दे दारू, नो बोला रे बेटे बुढ़ापा मजी शान लग गया। नो बोला बाबू बड़ी बुरी चीज है, नो बोला बुरी को नहीं बेटे, प्रैक्टिकल हो लिया। सारे डाल की दारू पी की देख ली, नू बता दूं अकिया कौन सी कंपनी की या कौन सी कंपनी की। नो बोला अच्छा। ले आया एक विस्की का पैक बना की, छोरा नो बोला ले बाबू, वो ठाकर लगाई सीधा पैक विस्की का, पेट मान पड़ा। नो बोला बता बाबू या कौन सी है। नो बोला बेटे या है दारू विस्की, मीठी मीठी ले चुस्की। नो बोला अरे बिल्कुल। नो बोला अरे बेटे पुराना जमाना का सुन, सारे ब्रांड देख रखे हैं। नो बोला बाबू शरत है या छोड़ दिए, मैं बना बना लाऊंगा दारू, अलग अलग बताइए ना छोड़िए। बोला लिया जा शरत से। ओट में जाके रम का पैक लिया आया। अरे बुढ़ा ने पी की। नो बोला बेटे या सर रम, मीठे 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 गम। नो बोला बिल्कुल ठीक। ओट में जाके ने देसी दारू लिया आया, जगाधारी। नो बोला या बता। नो बोला जगाधारी देसी ब्रांड। उसका पोता ओट में सुने था। ओट में जाके ने अरे एक गिलास में डाकी तावड़बाजी में पेशाब की आदत हो रही थी, धार प्या लिया। तावड़बाजी में इतने जगूड़ उठा लिया, पेशाब में कांच वाला गिलास में ऊपर तो ही कर लिया। और बाज की ने बोला दादा ओ दादा ईसा से तो या बता देने कौन सी दारू से। इब जगूड़ उठा रखे, उसने सोची 20 पाओगी। ईब लगाया ताऊ ने पैक, चरड़ देने ही जो पहली पी रहा था वह भी उतर गई। चरड़ चरड़ करता गया, गेट हुआ और थनथनी ले बोला नो बोला दादा बता न या कौन सी कंपनी से। नो बोला रे बेटे या कंपनी कौन सी भी हो पर या घने दिन चालन की ना है। पहली मजाक होया कर दे, खाती ने ठोकना कह दिन दे, और पंडित जी नन्नू कह दिन दे पुत्रा देख कैसे क्या बताया। और इस रागनी में किसी जात का अपमान नहीं है, ना कोई जाति विरोध है। ये एक मजाक की हंसी ठट्ठा की है जो सांग में नकली करा करते, कोई सीरियस नहीं ले भाई। कदे जूत बजा वक्त नन्नू का था तो नन्नू का था ना, ये मेला मेली का है। तो आइए कैसे मेला मेली का के पैसे दिल्ली का, ना धक्का पिल्ली का, नुए बता कर न बड़े सियाने। तो आइएगा कैसे रेल चाली, कैसे कैसे बैठे। सू सू सर होरी रेल वरे चल सर्राटा उठ रहा, सू सू का देखो नू का पेशाब कर रहा है, वो नहीं सर्राटा उठ रहा। कैसे सू सू सर होरी रेल, सू सू सर होरी रेल, सू सू सर होरी रेल, होरी रेल, होरी रेल, होरी रेल, सू सू सर होरी रेल, सू सू सर होरी रेल।
नए नाई भी बतेरे उसे रेल में नाई भी बतेरे अपनी कच्ची वह उस्तरे ले रे अपनी कच्ची उतरे ले तेरे काट दूं मेरे मुंडलू होरी रे होरी रे सू सू सरे होरी रे होरी रे होरी रे होरी रे सू सू सरे होरी रे सू सू सरे होरी रे दूसरा नंबर किसका आया उस रेल में खट्टी भी बतेरे उस रेल में खट्टी भी बतेरे अपनी करनी बसोली रे अपनी करनी बसोली ले तेरा ठोक दूं मेरा ठुकालू हरी धन्यवाद। कि जब वो राजा पटमल का भेष धर लेता है और कुएं धोरे पहुंचता है जहाँ पर पनियारी पानी भरने लग रही होती है। जब पनियारी देखती है रांझी को तो कहने लग जाओ कि रांझी ये तूने क्या भेष धर रखा है। राजा कहने लग जाता है कि हे बेबे ये मैंने भेष अपने आप नहीं रखा है, मुझे तो वो हीरे मार गई है। आइए वो राजा किस तरह से कहने जाता है, आइए बताएंगे कैसे क्या बताती है। मेरी लुगाइयों चारा हो गया मेरी जान का गाड़ा हो गया हेरी लुगाइयों चारा हो गया मेरी जान का गाड़ा हो गया हेरी लुगाइयों चारा हो गया मेरी जान का गाड़ा हो गया कान पड़ा लिए कपड़े रंगाले कान पड़ा लिए कपड़े रंगाले मेरा फोटो आना हो मेरी लुगाइयों चारा हो गया मेरी जान का गाड़ा हो गया मेरी लुगाइयों चारा हो गया मेरी जान का गाड़ा हो गया। ओए 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 सॉरी अरे कटे तो था मैं बढ़िया तोरा कटे तो था मेरा बढ़िया तोरा चैन का बिरूबा का चोरा चैन का बिरूबा का अरे कटे तो था मेरा बढ़िया तोरा चैन का बिरूबा का चोरा कटे तो था मैं रंग का गोरा कटे तो था मैं रंग का गोरा आज जोड़े पे काला हो गया चारा हो मेरी जान का
के दिल पे तीर मार गए, तुझके दिल पे तीर मार गए, चंदो चारी तीर मार गए, तुझके दिल पे तीर मार गए, हेरी लुगाइया हीर मार गए, हेरी लुगाइया हीर मार गए, जिनमें तक मन सारा हो गया, हेरी लुगाइया सारा हो गया, हेरी जान का तारा हो गया। हजार मिठा मिठा टिकार, तखत हजार मिठा मिठा टिकार, मेरा बना की उल्लू का टिकार, मेरा बना की उल्लू का टिकार, तखत हजार मिठा मिठा टिकार, मेरा बना की उल्लू का टिकार, फिर तो गया छोरा मूर जाट का, हो गया छोरा मूर जाट का, मेरी खांड का न्यारा हो गया, सारा हो गया, तेरी जान का तारा हो गया, तेरी बुगाई हो सारा हो गया, तेरी जान का तारा हो गया। सतगुरु के पांच सितारे, मेरे सतगुरु के पांच सितारे, सतगीरा में गुरु के सहारे, मेरे सतगुरु के पांच सितारे, धर्म में वीर कहे सांग के बारे, धर्म में वीर कहे सांग के बारे, कुछ बावर का ढंग न्यारा हो गया, चारा हो गया, मेरी जान का तारा हो गया, फूल सिंह शिकार खेल का आया और भाभी ताकनू कहा भाभी प्यास लग रही है बहुत जोर से। अच्छा देवर
कि प्यास लग रही है ठंडा सा पानी लेके आ। भाभी ने ताना मार दिया, नू कहने लगी जाए रोए के जब ठंडा पानी पीना है ना तब मुल्तान शहर जा नौटंकी तब ब्याह करके लेके आ। नू कहने लगी देवर खेलन गया शिकार बता के शान करे से हो और सीला पानी प्या दू के तेरी बहू वरे से हो। जब इतनी बात भाभी ने कही देवर के वह बात दिल में लगी। नू कह ठीक है पानी उसी के हाथ का पियेंगे, हम पियेंगे ही नहीं तेरे हाथ का पानी। रास्ते में चल दिया, चलते चलते एक बाग के अंदर चला गया सजनों। बाग जनाना था, बाग के अंदर जाके देखा मालन ने कि भाई यो तो बाग जनाना है, यो आदमी कैसे बढ़ गया, मर्द कैसे बढ़ गया। मालन ने कहा कि मालन से उसने कहा परदेसी ने फूल सिंह ने कि एक बात सुन, ये बाग बगीचे धर्मशाला कुएं बाबड़ी ये आने जाने वालों के लिए होते हैं। नु कहने लगे मालन परदेसी ने शरण लई थारी एक रात डांटन ने और देखे घरबारी का परण भूल गई तू तैयार खड़ी नाटन ने। एक रागनी के माध्यम से पंडित जी ने बताया कि बाग में पेड़ पौधे नहीं मैं भी हूँ और कितने सारे मर्द बताए। सुनिएगा बिल्कुल बहुत सुंदर है रागनी, आप लोग सुनिएगा। पंडित जी ने बाग के अंदर मर्द कौन और कैसे गिनवाए सुनते हैं। बोला आ गए मानस की हो से ये तो थोड़ी और ठिकाने, परंतु मालन तेरे बाग्या के मालन बढ़ के मर्द की नाले, तेरे बाग्या के मालन हो मालन बढ़ के मर्द की नाले। ओ गए मानस के होसन थोड़ी और ठिकाने, पहली कली में गिनवाए। सुनिएगा कौन से वो मर्द थे तेरा के बताया दादा ने। हाँ ये बात दरवाजा खुला ना दूजा लाहा कशेर तेरे सोनी सूरत मोहनी मूरत लेके न विरवे की ओट तेरे बाग में है फिरती देखी की तेरा की कई कई जोड़े, तेरे बाग में फिरती देखी की तेरा की कई कई जोड़े। तेरा सुने और में बड़े तेरे बाग्या के मपड़े
बाग है, इसमें पेड़ ला रखे हैं, बिल्कुल ला रखे हैं। इनको पानी पत्ता जो देती है वो भी मर्द है, फिर मेरे तक क्या एतराज है। दूसरी कली में दादा ने क्या सुंदर बात बताई, सुनिएगा। एरे पानी ने भी पानी ने भी मर्द के है बाग के मकूदा। क्या बताए, सुनिएगा। एक कुएं ने भी मर्द के है बाग के मकूदा हुआ। डाली ऊपर डाली ऊपर उल्लू बैठा रात्रि ही का आया हुआ। तेरे बाग मेरी बड़ी क्या दुबरा का सताया हुआ। तेरे बाग में बड़ी गरीबा पानी ने भी मदद के है बाग के मबहार। जाकी ऊपर रोशनदान जैसे हवा। इतने मर्द तेरे बाग में अनेक धमकाए रही। इतने मर्द तेरे बाग में अनेक धमकाए रही। ए दरवाजे पे तो खिड़क में होती, दरवाजे पे तो खिड़क में होती। ना चाहिए कहलवाए जो तूने हाथ में कड़ा गाल रखा है ना, यो कड़ा, हाँ परदेसी, यो भी मर्द है। और जिस पंखे से तू अपनी हवा कर रही है ना, यो भी मर्द है। फिर मेरे तो कौन सा एतराज है। के बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, आ जाओ। कबूतरा की जोड़ी तेरे
कि जो तू बाकियों का वेला बड़े घमंड के साथ के मैं इस बाग की मालड़ हूँ और यो है बाग जनाना। तू भी किसी आदमी ते उत्पन्न हुई, तू नू अपने आप ऊपर तो नहीं आगी। और देखे न्यू बताऊं तने, जो तेरा शरीर है ना, हाँ इसके अंदर भी मर्द गिनवा दूंगा। सजनो चौथी गली में तो पंडित जी ने बिल्कुल तोड़ कर दिया। पता है तोड़ क्यों करा? रागनी तो सुंदर बनाई और न्यू बताया पंडित जी ने कि एक औरत के अंदर भी कितने सारे मर्द के जो हिस्से होते हैं शरीर के, नुकल लगा इसमें भी गिनवा दूंगा। साइंटिस्ट ने नहीं बताया गया कि एक औरत के अंदर भी मर्द के पार्ट होते हैं, लेकिन पंडित जी ने बता दिया। ना तो कोई क्वालिफिकेशन, ना कभी कॉलेज, ना कोई डिग्री, इतना विद्वान था पंडित। ताली बजा दो दादा के नाम के बताया। हाँ, 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 हाँ। मर्द बढ़े मर्दों की ही पहचान करे। बावली सी हो रही मालन मेरी तरफ ध्यान धरे। इतने मर्द तेरे बात में मेरी ओर कान करे। इतने मर्द तेरे बात में मेरी ओर कान करे। कौन कौन से मर्द गिनवाए सुनिएगा। क्या बताया दादा ने? गुट्ठा गोटा हे रे 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 रे, गुट्ठा गोटा और गट्टा जिससे जहत पैरी धरा। हाथ दांत और मुख, हाथ दांत और मुख जिससे जाता पेट भरा। सिर नाक और